ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ मौका तो देवो एक्चुअली मम्मी गिरे थे ना तो मम्मी का पूरा घुटना छिल गया था। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे। तो अभी जस्ट मैं सो करके उठी ही हूँ और दिवाली के बाद इतने दिनों बाद मैं अब जा करके व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर पा रही थी। एंड मुझे तो लगता है ना, मेरा बॉडी पोस्चर सही ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि IT के लोगों के साथ ना अक्सर ये प्रॉब्लम होती ही है। हमारा सारा काम ऑफिस में बैठ करके होता है और अब तो आजकल वैसे भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वैसे भी सही जगह नहीं मिलती है बैठने के लिए, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड ऑफिस के काम के साथ साथ आपको पता है मुझे यूट्यूब की वीडियोस भी एडिट करनी होती है, तो वो काम भी मेरा पूरा बैठ करके होता है। तो मुझे लगता है बैठ करके ना मेरी हालत खराब हो गई है, और इतनी खराब हो गई थी कि मुझे पूरे बैक में से लोअर बैक में पेन हो रही थी एंड वो पेन मेरी लेग्स में जा रही थी। तो कुछ दिन तो मुझे ऐसे खड़े होने में भी इतनी तकलीफ हो रही थी ना कि आप पूछो मत। और उधर मेरी मम्मी वो भी बस स्टैंड में बस पकड़ते पकड़ते थोड़ा हड़बड़ में ऐसे भीड़ बाहर ज्यादा थी, तो वो भी ऐसे गिर गए और उनको भी घुटने में चोट आ गई है। तो अभी मैं चलती हूँ मम्मी के पास और आपको दिखाती हूँ कि मम्मी को कितनी चोट आई है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। ये देखो काम फिर से काम स्टार्ट कर दिया। मना किया था ना कि रहने दो आप। क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा ना घर का। एक्चुअली दोनों की तबीयत ठीक ना होने की वजह से ना हम लोग घर के काम उतने ज्यादा कर नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी मम्मियाँ तो मम्मियाँ होती हैं। ये देखो मम्मी जैसे कोई मतलब कर नहीं सकता यार, मम्मी जैसे कोई केयर नहीं कर सकता। देखो अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ और मम्मी ने यहाँ पर खाना भी तैयार कर दिया, रोटियां बना रही है। तो पड़ेगा ही ना, तेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। वही दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, बट चलो कोई नहीं, मैं आपकी हेल्प कराती हूँ अभी। अरे नहीं हो जाएगा बेटा। नहीं आना, इधर आना, चोट दिखानी है, आओ। नहीं अरे आओ। उठने की है, पागल है? नहीं तो क्या हो गया? नहीं चलो एक बात मत कर। नहीं टांग लेंगे करके अच्छा नहीं यार लगता। तो क्या हो गया मम्मी? नहीं ना चलो, पट्टी लगाई, गर्म पट्टी लगाई है ना? नहीं लगाई है ना, नहीं लगाई है। एक्चुअली मम्मी गिरे थे ना तो मम्मी का पूरा घुटना छिल गया था और हाथ भी थोड़े से नीले हो गए थे। हाथ का दर्द तो ठीक हो गया है ना आपका? हाथ का दर्द ठीक हो गया, लेकिन घुटने में स्वेलिंग थी काफी, तो मैंने गरम पट्टी वगैरह ऑयल लगा करके, एक होता है ना सुमो ऑयल, तो वो लगा करके मैंने उसमें गरम पट्टी बांध दी थी। तो आई होप थोड़ी सी ठीक हो गई होगी। ठीक है, बेटर है पहले से? हाँ पहले से बेटर है। तो अभी मम्मी को बोल रही हूँ मैं चोट दिखाने के लिए, लेकिन मम्मी मान नहीं रही। मम्मी कह रही अच्छा नहीं लगता ऐसे वैसे। जो यहाँ सो रहा है आराम से घोड़े बेच के। और ये देखो भाई रूम की हालत ने क्या कर दिया फिर से। दोनों टेडी बियर्स की हालत ना इसने खराब कर रखी है, एक ये वाला भी और एक ये रेड वाला भी। लेकिन क्या कर सकते हैं, दोनों गिफ्टेड है तो मुझे फेंकने का मन नहीं करता है, और जो फिर से बार बार ये हाल कर देता है। ये मेरे पार्सल दोनों। चलो देखते हैं क्या आया हुआ है इनमें। और जो यहाँ पे पहले ही उम्मीदें लगा करके बैठ गया है, तेरे लिए नहीं है। जब भी पार्सल आता है ना तो इसको लगता है कि बस इसके लिए ही आया। कुछ एक्चुअली बाहर से खाना भी आता है ना, तो हम खिलाते हैं खाना, तो बस इसको वही आदत पड़ी हुई है। तेरे लिए नहीं है बच्चा कुछ भी। इतने बड़े डब्बे में क्या है? खोदा पहाड़ निकला चूहा। इतने बड़े डब्बे में बस एक छोटी सी लिपस्टिक है ये रहे मेरे बॉडी मिस्ट। इसके साथ क्या भेजा इन्होंने? ये ओह सैंपल परफ्यूम्स भी भेजे हैं, नाइस। मैंने ये 2-3 बॉडी मिस्ट मंगवाए थे, लेकिन अच्छी बात ये है कि उन्होंने साथ में मुझे ये सैंपल परफ्यूम्स भी दिए हैं इतने सारे, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पॉकेट परफ्यूम्स, बिकॉज दे आर इजी टू कैरी। कहीं पे भी बैग में कहीं पे भी आराम से घुस जाते हैं, आराम से डाल लो और चल पड़ो। जय हो भगवान जी। मैंने मम्मा को बोला था कि इनको मंदिर में रख देना, लेकिन मम्मी ने खैर यहीं पे रख दिया मेरे टेबल पे। और देखना कितना सारा सामान हो गया टेबल पे। एंड यहाँ पर मम्मी ने माला जो गेट पे पहनाई थी वो यहाँ पे चेयर में ऐसे पहना दी है जैसे कोई इंसान बैठा हो यहाँ पे। और अभी मम्मी लगा रही है ब्रेड पे बटर। मेरा फेवरेट है ये ब्रेड बटर। मम्मी मलाई नहीं है? मलाई खत्म होगी, अब दूध लाऊंगी गर्म तब जमेगी। मतलब मुझे मलाई कल तक नसीब होगी ना। डेली मलाई अच्छी नहीं होती, बटर खा। मेरे को तो बहुत पसंद है। मोटी हो जाएगी। मम्मी सर्दियों में मलाई खा के कुछ नहीं होता। रोज कोई भी चीज ठीक नहीं होती। खैर ये भी है, रोज एक ही चीज अच्छी नहीं होती, बट मुझे आदत नहीं थी ये मलाई में बटर लगा करके, सॉरी मलाई में बटर लगा के नहीं, मलाई के साथ ब्रेड खा करके मुझे आदत नहीं थी। मम्मी ने मुझे आदत डाली है, और जब से मम्मी ने मुझे खिलाया ना तब से मैं डेली मलाई के साथ ब्रेड खा रही हूँ। और बटर ब्रेड खा रहा है। और आज मलाई है नहीं तो मैं बटर से ही काम चला रही हूँ। ये भी स्वाद लगा रहा है। ओ तेरी, ओए खा ले, तू भी खा सकता है मेरा बच्चा। ये देख कैसे चटोरा सा जीभ निकाल के चाट रहा है। So he said these 3 site IDs are not there. मेरी अभी भी ऑफिस की कॉल चल रही है और
पता नहीं कब तक चलेगी, सुबह से चल ही रही है लगातार। अभी जो ये बेड की हालत है ना, इसे देख करके मुझे इतनी ज्यादा इरिटेशन हो रही है इस वक्त, आप पूछो ही मत। मतलब मुझे मेरा खून खोल रहा है, मेरा ऐसे हो रहा है कि मैं कब इस बेड को सही करूं। मुझे ना ओसीडी है, मतलब आपको पता नहीं पता होगा कि नहीं होगा, तो मुझे ये इशू है, मेरे अंदर प्रॉब्लम है कि कहीं पे भी मुझे धूल मिट्टी दिखती है या फिर चीजें अनऑर्गेनाइज्ड दिखती है, प्रॉपर नहीं होती, या फिर कहीं पे भी गंदगी थोड़ी मोड़ी कुछ भी हो ऐसा, तो मेरा ना खून खोलने लगता है, मुझे ऐसे अंदर ही खुजली होने लगती है और मेरा दिमाग खराब होने लगता है। एंड मैं दूसरों को रोक टोक करती रहती हूँ, विच इज नॉट गुड, आई नो, क्योंकि इसकी वजह से मेरी दूसरों के साथ लड़ाई भी हो जाती है समटाइम्स। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इट्स नॉट इन माई हैंड्स। आपने फ्रेंड्स देखा है, फ्रेंड्स सीरीज, तो उसकी जो फ्रेंड्स की जो मोनिका है ना, वो मैं हूँ। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भाई मुझे ये, मम्मी को मुझसे ज्यादा है, मतलब मुझे तो है ही ये ओसीडी इशू, मेरी मम्मी को मुझसे ज्यादा है। पहले मेरा ज्यादा हुआ करता था और मम्मी को इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अभी पिछले कुछ मंथ से, कुछ टाइम से मेरा इंप्रूव हो गया है। लेकिन मेरी मम्मी की तो भाई ये इशू, ओसीडी इशू जो है ना, वो एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया है और कभी कभी हम दोनों ही आपस में लड़ झगड़ लेते हैं, जबकि दोनों को ही ये प्रॉब्लम है। सोचो, बेडशीट दो मेरे को। कहाँ जा रहे हो? कूड़ा सूट कूड़ा फेंकने के लिए इतनी तैयारी? हे भगवान, अगर सब्जी लेने जा रही है। अच्छा, सब्जी लेना तो बहाना है, कूड़ा फेंकने जा रहे हो भी इतना सज धज के। तो क्या कूड़ा फेंक रहे, सज करना चाहिए। ये तो मुंह के पास जाना है। अच्छा, मुझे बेडशीट देना दूसरे रूम के लिए बिछाने के लिए, अच्छी से दो, कोई सुंदर सी। मम्मी ये बोर हो गई, इस बेडशीट से मैं बोर हो गई हूँ, ये पिछली बार भी बिछाई थी। बैठा नहीं जा रहा। आराम से मुझे बताओ, मैं निकालती हूँ। जो जूते जाइया, आजा जो आजा 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 जो आजा। ओ, भाव नहीं दिया इसने मेरे को। कूड़ा सूटन नहीं किया, कूड़ा सूट ने। तो मैं कौन सा आपसे पंजाबी में बात करती हूँ जो कूड़ा सुट्टन। हमें क्या पंजाबी को मैं हिंदी में बोल रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं आती पंजाबी इतने अच्छे से, मेरी मम्मी काफी अच्छे से बोल लेती है। मुझे मतलब बोल लेती हूँ, बट फिर भी मैं अड़ती हूँ। किसी दिन ना मैं पूरा दिन, मम्मी ठीक है पंजाबी में बात करूंगी। हाँ, करे सोने हो। और मम्मी की पंजाबी इतनी रूड लगती है ना मुझे। प्यार से बिल्कुल नहीं आता मम्मी को पंजाबी में बोलना, तो इसलिए मैं मम्मी को मना करती हूँ मेरे साथ पंजाबी में मत बात किया करो। तुम्हें लगती है रूड। अभी कुछ बोलना पंजाबी में? मैं की बोलना हूँ, मैं की बोलना, मैं की रिप्लाई दूंगा। मैं वो तो रिप्लाई तो फिर हिंदी च हो गया ना, नहीं इंग्लिश च हो गया ना, तो मैं की जवाब दूंगा। नहीं फिर ਐ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ। ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇਵੋ। ਦੇਵੋ ਕਿ ਦੇਵੋ। तू तो पंजाबी, पहाड़ी, हिंदी, इंग्लिश सारा इकट्ठा कर देती, सब मिक्स कर देती हूँ। मैं हुई मिक्स ब्रीड। ये वाली बेडशीट बिछाएंगे आज। नई तो नहीं है, मतलब फ्रेश। तो आप मेरे वॉशरूम की हालत देखो, बहुत खराब है। मेरे घर में ना 3 वॉशरूम्स हैं, तो मुझे तीनों के तीनों वॉशरूम्स रेनोवेट करवाने हैं, सारे टैप्स चेंज करवाने हैं, वॉश बेसिन वगैरह सब कुछ चेंज करवाना है और बहुत सारा काम है, बहुत सारा खर्चा आने वाला है। मैंने सोचा था कि मैं दिवाली के बाद करवाऊंगी ये सारा काम, और मैं सोच रही हूँ कि मैं एक एक करके करवाऊंगी, मतलब 1 मंथ में एक ही वॉशरूम रेनोवेट करवाऊंगी, क्योंकि एक साथ तो ऐसे बहुत सारा खर्चा आ जाएगा। मैं आजकल काफी स्ट्रेस में भी चल रही हूँ। मतलब मैं जब छोटी हुआ करती थी ना, तो मैं सोचती थी बस यार पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जॉब मिल जाए, पैसा कमाने स्टार्ट कर दूं एंड लाइफ विल बी सो हैप्पी। नहीं यार, ऐसा नहीं है, लाइफ बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती है। आज मेरे पास जॉब भी है, पैसा भी कमाती हूँ, बट माई लाइफ हैज बिकम सो स्ट्रेसफुल यार, बता भी नहीं सकती कितनी सारी टेंशन है ना। मतलब देखो, अभी जैसे मुझे वॉशरूम्स रेनोवेट करवाने हैं, इसकी टेंशन अलग से है, फिर मुझे ऑफिस की टेंशन अलग से है, क्योंकि मुझे, आपको पता ही है, मुझे 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो अकॉर्डिंगली मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है, एंड उसके साथ साथ मेरा यूट्यूब भी है, तो यूट्यूब की वीडियोस वगैरह बनाना, ये भी बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारी टेंशन रहती है। आप सोच रहे होगे कि भाई इतना सारा क्यों करती हो फिर, तो यार अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो फिर घर कैसे चलेगा? आपको पता ही है, मेरे नाना नानी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेरे ऊपर है, उनका घर भी मेरे से ही चलता है, एंड देन मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेरे ऊपर है, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, एंड फिर मेरे खुद के गोल्स हैं, खुद के ड्रीम्स हैं, वो भी पूरे करने हैं। फिर कभी कभी सोचती हूँ यार कि शादी भी करनी है, तो शादी के लिए भी पैसे जोड़ने हैं, खुद से ही जोड़ने हैं, वो भी खुद से ही करना है। तो कुल मिलाकर के ना, मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, और इसके साथ साथ पर्सनल लाइफ के अलग से टेंशन, तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। मतलब समटाइम्स आई फील लाइक टायर्ड यार, आई एम डन विद
एवरीथिंग, मतलब वही थका सा फील होता है बहुत ज़्यादा, बट क्या कर सकते हैं यार, इसी का नाम लाइफ है। आपको पता है कि मेरे डैड भी नहीं है, मेरा कोई बड़ा या छोटा ब्रदर भी नहीं है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर है, तो मैं ऐसे गिव अप तो नहीं कर सकती हूँ। तो या इसी का नाम ज़िंदगी है और ऐसे ही बने रहना है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। जल्दी मैं अपने ये रेनोवेशन का काम स्टार्ट करवा दूंगी, तो आपको अगले व्लॉग्स में देखने को मिल ही जाएगा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया है तो करना है लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।